मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और लगातार एसएससी के टॉर्चर से इसको साफ करिएगा मैडम। लगातार एसएससी के टॉर्चर से परेशान भी होंगे। जो एसएससी आज अभी तक सिर्फ बच्चों को टॉर्चर दे रही थी, कल से उसने शिक्षकों को भी टॉर्चर देना शुरू कर दिया है और इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि बेटा अब तुम पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम जो जान रहे थे, मैं हल्का सा रिवाइज भी कराऊंगा। हम पढ़ रहे थे एवरेज ऑफ consecutive numbers। एवरेज ऑफ consecutive नंबर क्या था? तो हम बता भी रहे थे आपको कि एवरेज ऑफ consecutive नंबर क्या होता है? मिडिल नंबर। एवरेज ऑफ consecutive नंबर, मिडिल नंबर, बीच वाली संख्या, या फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। क्या होता है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर? क्या होता है? मिडिल नंबर। और एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, मिडिल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ये क्या होता है? एवरेज है। अच्छा, एक चीज समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये 5 नंबर है, ये 5 कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर है मान लेते हैं, या 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, इवन और छोड़ो, 5 कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार पहले और आखिरी का अंतर बताओ, तो देखिए ये 5 नंबर है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 नंबर है, तो इनके बीच में गैप कितने होंगे? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप और 4 गैप। आपने देखा कि अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो इनके बीच में गैप कितने होंगे? 4 गैप होंगे। अच्छा, ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो एक गैप कितने के बराबर होगा? आपने कहा 1 के बराबर होगा। एक गैप 1 के बराबर होगा। 4 गुणा 1 बराबर 4। 1 गुणा 4 बराबर 4। ठीक है, एक गैप कितने के बराबर है? 1 के, तो 4 गुणा 1 4। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि पहली और आखिरी संख्या का अंतर 4 होगा। यानी ये 4 क्या है? डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यानी अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, कोई मुझे पूछता है कि पहली और आखिरी का अंतर कितना होगा, तो 1। अच्छा, कल को कोई मुझे ये कहे, ध्यान से सुनना, कल को मुझे कोई ये कहे कि इस 5 कंसेक्यूटिव नंबर में एवरेज और आखिरी का अंतर बताओ, एवरेज और आखिरी का अंतर, तो आप देख रहे हैं कि ये एवरेज है, बीच वाली संख्या, और यहां से 2 गैप होंगे। यानी जब भी कोई ये पूछ ले डायरेक्ट कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड लास्ट नंबर, या इसी को कह सकते हैं और फर्स्ट नंबर, तो आपको पता है कि अगर 5 संख्याएं हैं तो बस आधा कर देना है। यानी गैप कितना होगा? 5 माइनस 1/2, यानी 2 गैप होंगे। और एक गैप कितने के बराबर होगा? 1 के, तो अंतर आ जाएगा 2। ये बात आई समझ या नहीं? सर रिकॉर्डेड लेक्चर डलवा दो। जो बच्चे कह रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर डलवा दो, इनका नंबर ले लो और इनको किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर में डाल दो। किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर में डाल के इनकी मदद करो। जैसे शशिकांत है, इसका नंबर लो आप। जो भी बच्चा ऐसा है जो रिकॉर्डेड की कह रहे हैं, तो आप अपना नंबर दे दो। हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी रिकॉर्डेड बैच में डलवा दें बिना फीस के। ठीक है, चिंता मत करिए।
इसको क्या बोला था, कोई क्या दिलाने की बात हुई थी कैलाश को? फोन मांग रहा है, कौन सा फोन दे सकते हैं इसको? दुर्गा जी को पूछना, अगर कोई पुराने जो फोन हम बच्चों के लिए लिए थे वो बच्चे हैं तो। एक तो बच्चे पढ़ के वापस नहीं करते, जिसकी नौकरी लग जाती है वो भी नहीं करता वापस। बात यह है डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड लास्ट नंबर, तो आपने ये भी निकाल लिया। अच्छा, कल को मैं अब आपको यहाँ पे ये कहूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि यार 18 कंसेक्यूटिव नंबर है, मैंने यहाँ पे कहा 18, 18 कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, 18 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 18 लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, और फिर मैंने यहां पे कहा कि डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। मैंने क्या कहा, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक है, इतनी सी बात पूछी मैंने, तो कोई बता देगा? तो आप कहेंगे हाँ हाँ बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो 18 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 17 गैप हो जाएंगे, 17 गुणा 1, 17 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं एवरेज, डिफरेंस ऑफ एवरेज एंड लास्ट नंबर, मैं पूछूं डिफरेंस ऑफ, मैं पूछूं डिफरेंस ऑफ एवरेज एंड लास्ट नंबर, तो आप कहेंगे कि जी अब गैप कितने हो जाएंगे, तो 17 माइनस 1, 16/2, 8 गैप गुणा 1, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अच्छा एक चीज समझना आप, ये चलो लिख लो पहले, इतना इतना लिख लो, कंसेप्ट समझना जरूरी है, फिर सवालों की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, पहले इतना लिख लो। गधे ने भेज दी फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। अच्छा यही चीज अगर हम कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर की बात करें, कंसेक्यूटिव इवन या ऑड की बात करें, तो आप कहेंगे यहां पे कि एक ही अंतर आएगा मास्टर साहब, कि यहां पे एक गैप 2 के बराबर हो। आप ये कहेंगे कि जी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर की जब बात आएगी तो यहाँ पे एक गैप 2 के बराबर हो, यही बोलेंगे। कितने के बराबर? एक गैप 2 के बराबर होगा। अब समझना बात को, जैसे किसी ने मुझे कहा कि यार 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, 9 कंसेक्यूटिव नंबर है 9, तो फिर डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 9 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अगर मैं एक घटा दूं तो गैप आ गए 8। गैप कितने आ गए? 8। अगर गैप 8 है तो 8 गुणा 2 बराबर 16। 8 गुणा 2 कितना है? 16। कोई डाउट है इसमें? तो आप कहेंगे कोई डाउट नहीं है। 8 गुणा 2, 8 गैप हो गए, एक गैप 2 के बराबर है। अगर कंसेक्यूटिव यहाँ पे इवन या ऑड लिखिए, कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर। अच्छा कोई पूछे कि डिफरेंस बताओ, कोई पूछे डिफरेंस ऑफ एवरेज एंड फर्स्ट नंबर, तो
आप कहेंगे जी गैप निकालना पड़ेगा पहले। 9 माइनस 1/2 यानी कितने गैप हो गए? 4 गैप आएंगे और एक गैप कितने के बराबर होगा? 2 के, तो 8। आंसर आ गया। इतनी सी बात समझ में आई? हर एक बात आ रही है समझ में? एक बच्चा कह रहा है 2 कहां से आया? बेटा संदीप, जब आप पागल हुए थे तभी गणित पैदा हुआ था। एक बात बताओ, इवन या ऑड नंबर हो, उनके बीच का गैप कितना होता है? 2 नहीं होता है? या फिर 10, 12, 14 हो तो उनके बीच का गैप कितना होता है? 2 होता है या नहीं होता? बात खत्म, बात खत्म। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, अभी तक तो 9 थे, तो 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। समझना बात को, अब ध्यान से समझने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है दोस्त। तो अगर आपसे कोई यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पूछ ले, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पूछ ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 7 गुणा 2 7 गैप हो जाएंगे, आप 14 बता देंगे। बोलो बता देंगे कि नहीं बता देंगे? पहले आप मुझे बताओ, इतना बता देंगे या नहीं? गुरुजी एसएससी ने तो धोबी का कुत्ता बना दिया है, क्या करूं? सत्यम चिंता मत करो, अब हमारा भी जब बदला होगा तो वो पाई पाई का हिसाब होगा बेटा। ठीक है, अब जैसे 8 संख्याएं हैं, दिक्कत क्या आ गई? 8 संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप एवरेज की बात करोगे तो एवरेज तो बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? गैप आप देख रहे हो, 1 गैप 2 गैप 3 गैप तो हैं, लेकिन यहां से यहां तक का जो गैप होगा वो सिर्फ 1 का होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि 11 है और ये 13 है, तो एवरेज तो बीच में होगा ना 12। यानी इस केस में अगर कोई मुझे पूछे कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, वो फर्स्ट एंड एवरेज पूछ ले कोई, फर्स्ट एंड एवरेज, तो मैं कहूंगा कि जी गैप जो होंगे तो वो गैप ठीक है। कितना होगा गैप? तो आपने कहा 8/2 माइनस 1, गैप कम हो जाते हैं, 8/2 करूंगा, 3 गैप होंगे, 3 गैप, 1 2 3, 3 गैप। इन 3 गैप को 2 से गुणा हो जाएगी और एवरेज से उसकी दूरी +1 होगी, क्योंकि एवरेज बीच में है तो ये +1। तो हम कह देंगे जी 3 दूनी 6 और 1 7 होगा। ये बात समझ गए? 3 गैप बन गए, 3 तो गैप बन गए, 1 2 3। 3 गैप कैसे आए? 8 का आधा कर दिया था, 4 संख्याएं, 4 संख्याओं में क्या हो गया था? 4 संख्याओं में हो क्या गया था बताओ तो मुझे। तो आपने कहा 4 में 3 गैप हो गए थे, 3 गैप के बाद एवरेज एक और दूरी पे, क्योंकि बीच में। तो ये मैंने आपको सब समझाया, और भी 2-3 पॉइंट बताऊंगा, फिर सीधे सवालों पे आएंगे। अरे अभी समझ में आ गया होगा एक कैसे होगा, क्योंकि 11 और 13 के बीच में 12 होगा एवरेज, 11 और 13 के बीच में 12 एवरेज होगा। किसी ने कोई डाउट है तो बताओ। नहीं? अच्छा एक पॉइंट और समझते हैं, चाहे वो एवरेज लगातार संख्याओं का हो, कुछ भी है, 5 संख्याएं हैं लगातार, 5 लगातार संख्याएं हैं,
5 लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, अब समझना, बना भी लेता हूं 5 लगातार संख्याएं। 1 2 3 4 5, 5 लगातार संख्याएं हैं, समझना 1 2 3 4 5, 5 लगातार संख्याएं हैं तो आपने कहा जी है। ठीक है, अब जो 5 लगातार संख्याएं हैं उनमें मैं ये कह रहा हूं कि मैंने दोनों तरफ एक एक संख्या जोड़ दी। समझना बात को, मैंने दोनों तरफ ये एक एक संख्या जोड़ दी दोनों तरफ, तो क्या एवरेज पे फर्क पड़ेगा इस केस में? तो आप कहेंगे कि नहीं जी, एवरेज तो पहले भी बीच वाली संख्या थी और अभी भी बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी अगर मैं दोनों तरफ जोड़ रहा हूं तो। बताओ मुझे जरा, दोनों तरफ कितनी भी संख्याएं छोड़ दो, आपको क्या लिखना है? दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ संख्याएं जोड़ेंगे तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ संख्याएं या टर्म ऐड करेंगे, ऐड या रिमूव करेंगे, रिमूव भी हो सकता है, रिमूव करेंगे तो एवरेज पे नो फर्क, तो एवरेज पर नो फर्क। तो एवरेज पे नो फर्क, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ संख्याएं ऐड या रिमूव करेंगे तो एवरेज पे नो फर्क। दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ संख्याएं ऐड या रिमूव करेंगे तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो फर्क। क्लियर है बात इतनी थी? तो आपने कहा जी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझना, जैसे n लगातार संख्याएं हैं, n क्या है? लगातार संख्याएं हैं। या मान लेते हैं कि 5 लगातार संख्याएं, इवन और नहीं है, सुन लेना ध्यान से, लगातार लगातार संख्याएं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 5 लगातार संख्याएं, 1 2 3 4 5, कहो तो लिख देता हूं। आप मानना चाहते हो कि मैं संख्या मान लूं तो मान लेता हूं। मैंने लिखा 10 11 12 13 14। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एवरेज कितना है? एवरेज आप कहेंगे मास्टर साहब बीच वाली संख्या 12 है। मानते हो? यहां तक क्लियर है बात? कल से टीचर्स क्लियर हो रहा हूं विनय। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा। ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ये बैच में शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़ाने वाला बैच है मेरा ये। क्यों? उसकी वजह भी है क्योंकि अब से पहले क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो रहे थे। अब जब से नए सवाल आए तो हर एक चीज की गहराई आपको पता होनी चाहिए, तभी आप नया सवाल पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ाने का तरीका बदला है, नहीं तो इतना टाइम इन चीजों पे कभी नहीं दिया समझाने पे। आपने देखा एवरेज 12 है, मैंने कहा यार एक संख्या और ऐड करता हूं, मान लेते हैं 15 कर दिया मैंने, एक संख्या ऐड की, मैंने एक संख्या पीछे की तरफ और ऐड की, तो अब आप कहेंगे कि जी अब एवरेज 12 एवरेज 12.5, अब एवरेज 12.5 है, एक संख्या 15 ऐड होने के बाद, एक 15 ऐड की तो एवरेज कितना हो गया? 12.5। अच्छा एक और चीज समझना, मान लेते हैं कि मैं दो संख्या ऐड कर दूं, 15 भी और 16 भी, अब एवरेज कितना हो? तो आपने कहा एवरेज 13 होगा या नहीं? तो अब एक चीज देखना जरा ध्यान से, अगर हम एक संख्या ऐड कर रहे हैं तो एवरेज 1/2 बढ़ रहा है, हम दो संख्या ऐड कर रहे हैं तो एवरेज 2/2 1 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे
या पीछे पीछे n संख्याएं ऐड करेंगे, n संख्याएं ऐड करेंगे तो एवरेज n/2 बढ़ जाएगा। जितनी भी संख्याएं ऐड करेंगे उतना क्या होगा, एवरेज बढ़ जाएगा। ये बात लिख लीजिए। 4 संख्याएं ऐड करेंगे। अब मैं इस पे सब एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा कोपचे में लिख के। 100% गौरव भाई, 100%। संकल्प बैच में अजय का नंबर लेके पूछना कि इसके हिसाब से संकल्प बैच ये कौन से संकल्प से है और कौन सा टॉपिक इसके बैच में नहीं है जिसकी इसको जरूरत है। संकल्प में भी रिकॉर्डिंग डल जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरा हिसाब ये कहता है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना कि संकल्प में नहीं है बाकी में है। सर ये कोपचा क्या होता है यार? मैं भी कभी खोपचे में गया नहीं हूं तो मुझे भी खोपचे का उतना आइडिया नहीं है दोस्त। आई हैव नो आइडिया सीरियसली ऑफ खोपचा। देखो आगे या पीछे n संख्याएं ऐड करेंगे तो एवरेज n/2 बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? चलो अब मान लेते हैं ऐसे 5 लगातार इवन या ऑड नंबर है। 5 लगातार इवन या ऑड नंबर है। ऑड नंबर 5 लगातार इवन या ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर है बात? आपने कहा 5 लगातार इवन या ऑड नंबर है तो मैंने लिख लिया यहां पे 1 2 3 4 5 11 13 15 17 19। 11 13 15 17 19। ग्यारह 13 15 17 19। ठीक है, क्या है? 11 13 15 17 19। अब आप देखिए कि इसका एवरेज है इस वक्त 15। एवरेज कितना है? 15। तो आपने देखा कि यार एक संख्या अगर मैं ऐड कर दूं 19 के बाद 21 तो एवरेज कितना हो जाएगा एक संख्या ऐड करने पे? तो आप कहेंगे कि अब बीच वाली संख्या हो जाएगी 16। 16 हो जाएगी या नहीं? एक संख्या ऐड करने पे एवरेज 16। अच्छा मैंने कहा अगर एक और ऐड कर दूं 23, 2 संख्या ऐड कर दूं तो आपने कहा अब 17 हो जाएगा। तो इवन या ऑड के केस में क्या होता है? इवन या ऑड के केस में एक संख्या मतलब 1 बढ़ेगा एवरेज, 2 संख्या मतलब 2 बढ़ेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इवन या ऑड कंसेक्यूटिव नंबर के केस में, इवन या ऑड कंसेक्यूटिव नंबर के केस में जितनी संख्या ऐड करेंगे
जितनी संख्याएं आगे या पीछे ऐड करेंगे, आगे या पीछे ऐड करेंगे, एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा, एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा। इवन या ऑड नंबर के केस में जितनी संख्याएं आप आगे या पीछे ऐड करेंगे, एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा। अगर इतनी सब बातें आपने लिख ली हैं तो फिर अब हम सवाल करेंगे कुछ कुछ। बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ। सवालों पे आते हैं और ये बात अभी मिटा देते हैं कि ये सवाल किस एग्जाम में आया था, क्योंकि अभी एसएससी का ऐसा मानना है कि हम किसी भी सवाल को नहीं बता सकते हैं कि वो किस एग्जाम में आया है। ठीक है, चलो हटा दिया। अब आप बताओ क्या होगा उत्तर। आई एम नॉट एबल टू सी एनी प्रीवियस क्लास। छोटू, नाम बड़े हैं, दर्शन बेहद छोटे हैं। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना है। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या हो। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी हमारी बात आई, देखो पहली बात तो ये देखो कि ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में हमने कहा कि जितनी संख्याएं शामिल करोगे उतना एवरेज बढ़ जाएगा।
अगर आपने 5 संख्याएं शामिल की हैं तो एवरेज 5 पड़ जाएगा। ये हमारी आपकी बात हुई थी या नहीं हुई थी, पीछे देखो। इवन या ऑड के केस में जितनी संख्या आगे या पीछे ऐड करेंगे एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा। आपने अगली 5 सम संख्याएं शामिल की हैं तो एवरेज 5 पड़ जाएगा। अब आप समझे कि कैसे हम जल्दी कर पाएंगे सवालों को। एक बच्चा अभी भी m+10 बता रहा है, एक बच्चा अभी भी m+10 बता रहा है। आवाज नहीं आ रही, देखना मैडम, आ तो रही है आवाज, झूठ क्यों बोलते हैं ये। मैंने अपने फोन का कवर चेंज कर दिया, बहुत दिन हो गए थे एक ही कवर लगाए हुए। ये सही लग रहा है क्या कवर? दिस विल गुड और नॉट? हाँ, वहां पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि वो कलर वैसा है फोन का, बट ठीक है। पहले वाला ज्यादा अच्छा था, ये वाला चलो यही लगा लूंगा, ये भी रखा है मेरे पास एक नया। ये सवाल देखो भाई, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, वो आ गया क्या कंटेंट, और अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाती हैं तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। सोनम पिटाका का यूज करता हूं बस। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। m है तो आपको पता है कि अगर आप 3 संख्याएं शामिल कर रहे हो तो औसत में वृद्धि भी 3 की होगी, औसत में वृद्धि भी 3 की होगी। इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, अगर 3 संख्याएं शामिल कर रहे हो तो औसत भी 3 बढ़ेगा। सोचिए, एक लड़का है देवेश शर्मा और एक है बवन कुमार, ये 8 और 17 बता रहे हैं उत्तर। मतलब ये कौन कबाड़ है, कबाड़ कहूं इनको क्या कहूं, कि इनको शर्म और हया बिल्कुल ही नहीं रह गई है, इनको शर्म और हया बिल्कुल ही नहीं रह गई है। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, 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 टू यू टू यू टू यू रे, टू यू टू यू टू यू रे। ऐसे कितने सवाल पूछे जाते हैं आप खुद देखेंगे, और सारे सवाल पेपर में आए, 19 में, 21 में, आगे भी आते रहेंगे। आज एडवांस मैथ्स रिवीजन की क्लास है रात को 9 बजे। सर ये अपना नाम बतवाने के लिए गलत बोल रहे हैं, सही कह रहे हो, ये भी हो सकता है।
देखिए 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत इतना है। अब लगातार है, ध्यान से सुनना। अब इवन या ऑड नहीं है बेटा, एवरेज ऑफ इवन कंसेक्यूटिव नंबर है। आप कह रहे हो लास्ट 2 नंबर निकाल दिए, तो हमने क्या कहा था कि जितना नंबर डालोगे तो एवरेज घटेगा, बढ़ाओगे, देखो लिखा है ना यही चीज। पीछे समझाई आपको कि नंबर ऐड कर रहे थे, 5 लगातार संख्याएं थी, आगे या पीछे एन ऐड करेंगे तो एवरेज n/2 बढ़ जाएगा। और आप ऐड की जगह अगर हटाएंगे लिख लेना, हटाएंगे तो उतना ही घट जाएगा, उतना ही घट जाएगा, ये बात भी लिख लेना। वो मैंने अंडरस्टूड थी इसलिए नहीं बताया था कि अगर आप अगर n संख्याएं हटाएंगे तो एवरेज उतना ही हट जाएगा। ठीक है, सेम है यहां पे भी, हटाएंगे तो हट जाएगा, हटाएंगे तो कम हो जाएगा एवरेज। ठीक है, अब सवाल यही था कि 11 लगातार संख्या, 2 को हटा दिया तो मुझे पता है n/2 यानी 2/2 एक कम हो जाएगा। एक कम, बिल डिक्रीज बाई एवरेज क्या होगा, एक कम हो जाएगा। n/2 यानी 2/2 बराबर एक कम हो जाएगा। आस्था मिश्रा जी का भी उत्तर सही आ रहा है, और आस्था का ये अंदाज मुझे अच्छा लगता है जिस हिसाब से वो सवाल बता रही है। ये एनटीपीसी सीबीटी में आया है, सीबीटी 2 में आया है। अभी रेलवे वालों ने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं निकाला है, तो हम लोग वो सवाल कर सकते हैं। पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है, अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लेंगे, लगातार संख्याएं, तो एवरेज 2/2 एक बढ़ जाएगा, और 12 और 1 13 हो जाएगा। ये उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बहुत अलग सा सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल होगा। आया वो नहीं आया, कंटेंट आया, आ गया। एक सेकंड में लगा लेता हूँ, कुछ एक और सवाल हमें देखने थे। तो पीपीटी आई है, पीडीएफ नहीं आई। और आप कैसे कह रही हैं कब का, थोड़ा तो सोच लेती, थोड़ा तो मेरा भी ध्यान रख लेती। मुझे आई है पीडीएफ और यहाँ पे आया है पीपीटी, ये बड़ा सही लगा मुझे।
दिल है कि मानता। जैसे कई लोगों को रहता है कि यार ये क्लास लाइव है या नहीं है, तो आप देख लिया करिए। जैसे अभी 10:44 AM, ये गूगल और जीमेल का टाइम है, ठीक है। 10:44 कब थे? 10 मिनट पहले। अभी कितने हो रहे हैं? 10:55। तो बहुत सारे लोग इसी में फंसे रहते हैं। और वो आपका क्या डाउट जेन्युइन भी है, क्योंकि आज के दौर में ये सब आपका उंगली उठाना मैं गलत नहीं मानता, आप सही हैं। चलिए कुछ और सवाल देखेंगे। आप कैसे हैं नत्स? आपको पता है हमारे पास नताशा हैं। गुरुजी विक्की राज ने बोला था रैंक लाएगा, बट अब पता नहीं कहाँ गया, रिप्लाई ही नहीं आता। मैं बात कर लेता हूँ गधे से। तो अमर साहब, मैं गधे से बात कर लेता हूँ, विक्की राज से मैसेज कर देता हूँ उसको। कैसे हो विक्की राज? क्या चल रहा है भाई? तुम्हारा तो अता पता ही नहीं है, भूल गए तुम तो हमें। मैसेज देखो तो बताना सब ठीक तो है क्या, कैसी तैयारी चल रही है? 19 जून को लास्ट मैसेज आया था इसका। अगर एसएससी ये कह रहा है कि ऑन गोइंग का मतलब है जो एग्जाम चल रहा है, पेपर चल रहा है, यानी आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है कि चल रहे पेपर के बीच कोई एनालिसिस करा देगा टीचर? आज तक करा पाया है कोई कि पेपर चल रहा है 10 से 12 और टीचर 11 बजे करा रहा है? उसके पास क्वेश्चन कहां से आइए? तो वैसे ही अपराध हो गया। अरे ऑन गोइंग का मतलब ही होता है कि 12 से चल नहीं रहा है बोर्ड, पता नहीं क्यों।
चलो अब आप ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि 5 अवलोकन है, इतने इतने का औसत 11 है। कोरिया का बच्चा जानता है, कोरिया का बच्चा जानता है। एक बात बताना, 5 का एवरेज ये होगा, होगा या नहीं होगा, मानते हो? अच्छा, लास्ट 3 का एवरेज ये होगा, ये मानते हो? लास्ट 3 का, यानी इन दोनों का गैप कितना होगा? +2। यानी आपसे ये 11 पूछ दे दिया है और ये +2 पूछ रहा है, यानी 13 पूछ रहा है। यही उत्तर है। कोई बच्चा ऐसा है, कई होंगे क्लास में, जिसने यहाँ पहले x की वैल्यू निकाली होगी। उसने पता क्या किया होगा, मैं बताता हूँ। उसने x+4 बराबर 11 लिखा होगा। x कितना आ गया? 7। फिर x+6 पूछ रहा है, 7+6 13। ये नौटंकी की होगी आपने, जरूर मैं लिख के दे सकता हूँ। कईयों ने की होगी, जबकि जरूरत नहीं थी। x निकालने की जरूरत क्या थी? अरे जो दे रखा है उससे 2 बड़ा पूछा है, जो दे रखा है उससे 2 बड़ा पूछा है। ऐसे आपको टाइम बचाना सीखना है एग्जाम के अंदर भाई। चलिए मैं और सवाल पूछता हूं, अच्छा लगेगा आपको। ये सवाल देखिए, देवेश कुमार शर्मा जी ने बहुत बड़ी कमेंट की है। बहुत बढ़िया देवेश कुमार शर्मा जी, बहुत बढ़िया। डिंग 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 डिंग। नताशा मैम, मेरे में बाकी सब चैट नहीं शो होता। कोई बात नहीं, मन होने दो। देखो ये योग पूछ रहा है। अब आप कहेंगे मां साहब आपने योग निकालना तो सिखाया नहीं। मैंने ये बताया कि संख्याएं जब लगातार हों, कंसेक्यूटिव हों, तो मैंने एक बात बच्चों को बताई कि जो एवरेज होता है वो पहली और आखिरी संख्या का औसत होता है। ये बात बताई या नहीं बताई? एवरेज क्या होता है? पहली और आखिरी संख्या का औसत होता है। और वो सवाल में 82 दे रखा है और मुझसे a+l पूछ रहा है, तो ये 2 उधर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 उत्तर आ गया। क्या ये मुश्किल है किसी भी एंगल से? एवरेज a+l/2 बराबर 82। a+l कितना आ गया? 164। बड़े लोग हैं सर। 164 रिंग रोड पे गाड़ी आज उड़ाएंगे? नहीं, मैं नहीं उड़ा पाऊंगा। अभी मेरी स्थिति अब इस वक्त गाड़ी उड़ाने की नहीं है। ये सवाल देख लीजिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सवालों पे लिख के ना लाएं कौन सा सवाल किस ईयर में आया है। टू 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 टू। ये ऑर्डर देना मुझे उठा के, हाई कोर्ट वाला नीचे पड़ा है जमीन पे, यूपीएससी वाला। ये इसकी फोटो खींचो एक एक करके और सीक्वेंस वाइज मुझे भेजो, तो मैं पूरा क्या पढ़ूंगा, चैट जीपीटी से आइडिया लगा लूंगा क्या लिखा है। सर 164 कहाँ से आया? अबे यार 82 को 2 से गुणा किया, ये 2 इधर चला गया चाचा जी। चाचा जी ये 2 इधर चला गया। यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 64 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से समझना होगा। देखो भाई, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84, तो गैप कितने होंगे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं।
आपने कहा गैप 6 होंगे, बोलो 6 होंगे गैप। एक गैप कितने के बराबर होगा? आपने कहा एक गैप 2 के बराबर होगा, तो 6 दूनी 12, बी आंसर है। 6 दूनी 12, बी आंसर है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 गुणा 2 बराबर 12। क्या ये सवाल मुश्किल था? 7 संख्याएं थी और पहली और आखिरी का अंतर पूछ रहा था। 10 कैसे आ रहा है कुछ कदों का, वो मैं जानना चाह रहा हूं। 10 कैसे आ रहा है? कुछ धागों का 10 कैसे आ रहा है? कुछ धागों का 10 कैसे आ रहा है? धागों का, धागों, थोड़ा गलत हो जाएगा। ये सवाल कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये ये मैं बताऊंगा। ये भी हो गया। चलिए एक बहुत मुश्किल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वापस आएंगे इधर। सीपीओ में पूछा गया सवाल है, पहला ही सवाल था हमारी आज की क्लास का। ये सवाल देखो, ये कोई बता देगा तो मजा आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर स्ट्रेस की टैबलेट दे दीजिए। एक बच्चा कह रहा सर आपकी किताब बहुत अच्छी है। मुझे मालूम है अभी मेरी किताब बहुत अच्छी है, अभी आप पढ़ेंगे, अभी आप बोलेंगे सल्यूट टू दिस मैन, क्या किताब लिखी है, क्या मुद्दा उठाया है इन्होंने। फिर कल को आप जॉब में सेलेक्ट होके सीख करके किताब से 2 पैसे कमा लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप अभिनय शर्मा की किताब से पढ़े हैं, फिर आप कहेंगे साबित कर दो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं कभी नहीं पढ़े, कि दूर दूर तक नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप किताब से पढ़ रहे हैं, हमें मत बताइए। फिर हमें उस वक्त दुख होगा जब आप कहेंगे साबित कर दो, और फिर हमें ना चाहते हुए भी साबित करना पड़ेगा आपका एक कमेंट दिखा के, तो हमें खराब लगेगा। प्लीज चलो भाई, देवेश शर्मा ने उत्तर बता दिया है। देवेश बढ़िया लड़का लग रहा है मुझे, शायद हो सकता है कॉपी करके उत्तर बता रहा हो, लेकिन कमेंट तो एक दूसरे के दिखते नहीं है, तो कॉपी कैसे करेगा, मुश्किल है। देखो 75 लगातार विषम संख्याओं का औसत इतने, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमने क्या कहा था, ये एवरेज है। 37 संख्या इसके इधर होंगी और 37 इसके इधर, मानते? 37 अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, यहां से और यहां तक देखूं, तो टोटल 38 संख्या है, टोटल 38 नंबर है। टोटल नंबर कितने? 38। ये एवरेज दे रखा है कितना? 2 3 4 5 एवरेज। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो अब आप यहीं से शुरू कर दो सवाल को। अब आप यहां से सवाल देखो, 38 नंबर हैं तो गैप कितने होंगे? 37, एक गैप 2 के बराबर होगा, 74। एवरेज और लास्ट वाले का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ एवरेज एंड लास्ट, ये आ जाएगा। तो लास्ट नंबर क्या होगा? ठीक है, लास्ट नंबर से क्या होगा? तो आप कहेंगे कि जी 2 3 4 5 है, प्लस 74, तो 5 और 4 9, 7 और 4 11 का एक हासिल, एक 7 और 23 और 1 24, 24 19। मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ गया।
2419 मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ गया। एवरेज प्लस n-1, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब वो जो हमने आपको ट्रिक बताई थी, आप देखेंगे पीछे भी जब हम ट्रिक पढ़ा रहे थे कि लगातार संख्याएं हैं, ये जो कंसेप्ट बता रहे थे कि पहली और आखिरी का अंतर क्या होगा, ये था एवरेज। 5 लगातार संख्याएं तो एवरेज, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ ऐड करेंगे, ये बताया था। 8 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो जी, अब जैसे 8 कंसेक्यूटिव नंबर थे तो आप देख रहे हैं 8/2 4, 4 और दूनी 2 से इसको गुणा करो, आप देखो तो 8 - 2 + 1, तो आपने कहा ये तो 7 ही आ गया। यानी जब कभी ऐसा सवाल आता तो आप 8 - 1 कह सकते थे। जैसे अभी एक बच्चा कह रहा है, वो समझना नहीं चाह रहा, वो डायरेक्ट क्या कह रहा है कि जब कभी ऐसा सवाल आए तो इसमें n-1 ऐड कर दो। अब बात सही भी है, लेकिन कितना याद रखेंगे, बात ये भी तो है, कितना याद रखेंगे बात ये है। तो अगर आप ये n-1 याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है आपके n-1 याद रखने में। इस सवाल को भी नीचे लेके चलते हैं। अब मुझे लगता है कि कंसेक्यूटिव नंबर आपको बहुत अच्छे से आ गए हैं। अब इस पे थोड़े से हमें स्टैंडर्ड सवाल करने चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर पे। अब हमें थोड़े से स्टैंडर्ड सवाल कंसेक्यूटिव नंबर पे करने चाहिए। अभी जो मैं लेके आया था वो भी मस्त सवाल थे। ये एक सवाल देख लो, इतना पढ़ चुके हो आप। आज इंग्लिश की क्लास तो नहीं है भाइयों, इंग्लिश की क्लास तो नहीं है। देखिए, प्रथम 148 समधनात्मक संख्याओं के औसत, पहली पहली प्रथम 148 समधनात्मक संख्याओं का औसत। तो पहली संख्या सम कौन सी होती है, धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 2, 2 पहली है, 2 क्या है, पहली है, ठीक है। अच्छा, 148 की बात कर रहे हैं तो आखिरी कौन सी होगी, पहली 2 × 1, तो 148 भी 2 × 148, सिंपल। अरे दूसरी निकालनी है 2 × 2, तीसरी निकालनी है 2 × 3। अब अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज जुड़ के और 2 से भाग लग जाएगा। आपने कहा 2 से 2 कट जाएगा, 148 और 149 आ गया। ये आ गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन नंबर। आप चाहो तो याद भी रख सकते हो कि वो n+1 होता है, आप चाहो तो याद भी रख सकते हो n+1 होता है, ठीक है।
अब ये कह रहा है प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याएं, प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याएं। तो इनके जब हम सम की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं, आपने अगर एक फॉर्मूला कभी लाइफ में पढ़ा हो और मैं कहूं कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो आपका जवाब होगा एन स्क्वायर। आप चाहो तो चेक कर लो, एक का सम एक का स्क्वायर, एक और तीन चार दो का स्क्वायर होता है, नहीं होता? तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर एन स्क्वायर होता है। अगर कोई कहे कि पहले एन सम विषम संख्याओं का सम बताओ तो एन स्क्वायर। अगर मैं यहीं पे कहूं कि एवरेज, आपको हर सवाल से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो जवाब होगा एन स्क्वायर और बटे एन, यानी एन ही आ जाएगा। यानी कोई अगर मुझे ये कह रहा है कि पहले, कोई अगर मुझे ये कह रहा है कि पहले फर्स्ट 129 ऑड नंबर का एवरेज, तो जवाब होगा 129। यानी यहां से हमने दो बातें सीखी बेटा, कि अगर पहले एन इवन नंबर का कोई एवरेज पूछ रहा है तो n+1, और पहले ऑड नंबर का कोई पूछ रहा है तो सीधे n। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। तो आप कहेंगे हमसे सवाल में पूछ रहा है जी इन दोनों का डिफरेंस, इस 149 और इस 129 का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 20। हमसे डिफरेंस पूछ रहा था किस किस का? 149 माइनस 129 बराबर 20। हमसे डिफरेंस पूछ रहा है 149 और 129 का डिफरेंस पूछ रहा है 20। इसमें कोई दो राय या किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं। थोड़ा मुश्किल सवाल करते हैं, CHSL टीयर 1 में आया है। ये नंबर नोट कर लीजिए, सोनम कुमारी हुई ना हमारी। मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों के साथ एक मीटअप टाइप कर रखूं, कहीं बुलाऊं मिलने के लिए, या तुम लोगों को फार्म हाउस बुलाऊं, फिर साथ में क्रिकेट खेलें। तेरे लिए
सर वीडियो कॉल लगाओ हर एक स्टूडेंट को और उसी में सर उनको 35 का बर्गर कर दो। अब 35 का बर्गर आता नहीं है। हम जब कॉलेज टाइम में थे तो 15 का बर्गर आता था और 5 का आता था। ठेले पे 5 का मिलता था, रेस्टोरेंट में 15 का। तो हम 15 का खाते थे तो चाव चीव कर करके अपने आप को ये दिखाना कि मैं बर्गर खा रहा हूँ, बड़ी चीज है, एक वो फील लेते हुए खाते थे। और बस इतना ही होता था कि अगर आपने जूनियर्स को बर्गर की पार्टी दे दी तो बड़ी बात हो जाएगी। या 4 जूनियर लड़कियां बैठी हुई हैं, उन्होंने एक एक बर्गर लिया है और आपने उनके 60 रुपए बिल पे कर दिया। अब पूरे हॉस्टल में हल्ला हो रहा है, अभिनय सर ने आज पार्टी दी। क्या दिया पार्टी के नाम पे? बर्गर। और जो दुर्गा जी हैं पता है क्या करते थे, एक बर्गर पे पूरी जैसे नहीं थे, बोतल में सॉस देते हैं। अब तो महंगी सॉस आ गई, पहले मतलब कोई ब्रांड नहीं लिखा होता था, बहुत बल्क में आ रही है कट्टी में, और वो रेस्टोरेंट वाले उसको बोतल में भर के रख देते थे। तो ये बंदा एक बर्गर से पूरी एक बोतल सॉस पीता था। एक बोतल सॉस एक बर्गर से, क्योंकि सॉस तो फ्री है। देखो भाई, 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दें और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लें। कुछ नहीं किया, जैसे ऐसे समझो आप 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी ले लो आप, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 11 12 13 14 15। अब आपने क्या किया, पहली 2 संख्या निकाल दी, 12 से हटा के ये 16 17 कर दिया। आपने देखा पहले औसत 13 था, अब औसत कितना हो गया है? 15 हो गया। यानी कभी जब आप ऐसा करते हैं कि पिछली 2 निकाल के अगली 2 शामिल कर दें, संख्याएं तो उतनी है, तो एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा। यानी जो पहले एवरेज n था, अब वो उसमें 10 बढ़ जाएगा, n + 10 बराबर m हो जाएगा। ये बात मानते हैं? अगर आपने 10 निकाली, सुनना मेरी बात, अगर आपने 10 निकाली और 10 जोड़ दी तो एवरेज 10 बढ़ जाएगा अगली तरफ। यहां से मुझे ये पता चल गया कि m - n बराबर 10 है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि m² यानी इसके फैक्टर कर देता हूं, m + n, m - n, ये कितना है सवाल में? 600। इसके फैक्टर कर दिया m² - n² के। तो आपने देखा कि ये चीज तो 10 है। अगर ये चीज 10 है, 10 से 0 कटेगी, तो हमें पता चला कि यार m - n, हमें पता चला कि जी m - n तो ठीक है 10 था, लेकिन अब हमने m + n भी निकाल दिया है। कितना है? 60। तो यहां से मैं कह सकता हूं अंतर 10 है और ये 60 है, यानी कि 40 और 50, 20 नहीं, कितना होगा? 25 और 35, 35 और 25। आप सोच रहे होंगे मैं इतना फास्ट कैसे कर लेता हूं, बताता हूं। आप कुछ मत करो, आप इन दोनों को जोड़ो, 70/2 करोगे तो 35 आ जाएगा, दूसरा 25 आ जाएगा घटाओगे तो। यानी हमसे अब क्या पूछ रहा है? 3m यानी 105 + 5n यानी 125 का एवरेज पूछ रहा है, बटा 2। 2 संख्याओं का एवरेज कैसे निकलता है? जोड़ के बटा 2। तो ये आया 230/2 यानी 115। अच्छा सवाल था बहुत आज की क्लास का। किसी बच्चे का उत्तर आ रहा था 115? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी थी जिसका 115 आ रहा था? कोई भी बॉडी ऐसी थी जिसका 115 आ रहा था? सर कब लगा लोगे कॉल स्टूडेंट्स को? सुधीर कोठारी। हाँ यार, लेकिन सुधीर को लगानी था। अगर सुधीर का नंबर है ना ताजा, इससे आज मेरी बात करा देना, भले ही 1 मिनट कराना है, काफी दिन से कह रहा है। जीने के हैं 4 दिन, ओह जी जीने के हैं 4 दिन, ला 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 ला। सबको आ गया समझ? तो अब आज की क्लास में ना, अब आप ऐसा करना, आज तक मैंने जितना पढ़ाया है तो इस पे एक डीपीपी बनाना, मैं भी आपको गाइड कर दूंगा, और वो शाम तक बच्चों को शेयर करना वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे कल इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।